हेलो बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। बच्चों, आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट। ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट आपके कौन कौन से क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। क्लास 10th, क्लास 11th, 12th, इन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले हम क्वाड्रेंट को बनाते हैं, यानी निर्देशांक को बनाते हैं। जो हम जानते हैं ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। तो हम इसे अक्षों के अनुसार अभी नहीं लेंगे, हम इस पे लेते हैं ये 0 एंगल है और ये हमारा 90, फिर 180 यानी 180, फिर 270 डिग्री का कोण बना, यानी 0 से 90, 90 से फिर 90 के बाद हमारा 180 और 270 अंश का हमारा एंगल बना। 270 के बाद भी हम लेंगे ना 360 डिग्री। 360 डिग्री अगर हम इसे रेडियन में चेंज करें तो रेडियन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा π/2, ये हमारा हो जाएगा 2π/2, 2π/2, ये हमारा π/2, पाई केवल ओनली हो जाएगा क्योंकि हम पाई की वैल्यू क्या जानते हैं, 180 होता है तो पाई होगा। ये π/2, ये पाई, ये 2π/2 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 2π। यानी हम अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो ये ऐसे होगा। कैसे होगा एक बार समझ लेते हैं। जैसे हमने लिया 90 को π/2 यानी 180/2, अगर इसको हम डिवाइड करें तो हमारा 90 डिग्री आएगा, यानी 90 अंश आएगा। इसलिए हमने 90 डिग्री को क्या लिया, π/2 लिया। 180 हम जानते हैं कि 180 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 2π, यानी 2 × 180/2। इसको हम डिवाइड कर दें तो 90 और ये 2 और 90 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, 180 आ जाएगा। तो 2π/2 हमारा नहीं होगा, यानी हमारा यहाँ हो जाएगा 3π/2। आइए चेक करते हैं कैसे। 180/2 इसको डिवाइड करेंगे 90 आएगा और 9 त्रिक 27 यानी 270 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों हम देख लिए हैं रेडियन में कैसे ये एंगल को हमने लिया है, यानी हमारा 180 के बाद क्या होगा, 270 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद 360 को हमने लिया 2π। 2π क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है तो 2 × 180 बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। तो बच्चों हमने रेडियन में इसको एंगल को ले लिया है पहले। अब हम समझते हैं आज धमाकेदार ट्रिक, जिसके द्वारा हम ये जान पाएंगे कि कैसे सर्वसमकाओं की जो है साइन को चेंज किया जाता है। तो सर्वसमकाओं को चेंज कैसे किया जाता है, ए एस टी और सी लेते हैं, मतलब ए एस टी और सी। ए एस टी सी ये क्या है, ए मतलब होगा आल। इसको हम अगर एक ट्रिक के रूप में देखें तो आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, यानी ये ट्रिक है हमारा आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। ए से हम लेंगे आल, क्या लेंगे, आल। आल मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री सर्वसमकाएं हैं उन सभी को एक साथ लेंगे, यानी साइन लेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा और फिर टैन थीटा। उसके बाद हमारा कॉट थीटा, कॉट के बाद हमारा सेक थीटा हो जाएगा, सेक कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन कॉस टैन, कॉट सेक कोसेक, कॉट सेक कोसेक, यानी सभी आल सर्वसमकाओं को मैंने एक साथ लिया ए में। अब हम एस फार क्या होगा, एस में हम एस से लेते हैं साइन, साइन थीटा। साइन के साथ हम लेंगे कोसेक को, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के बाद अगर हम टी को लें तो टी के अनुसार हम लेंगे टैन थीटा। टैन थीटा के बाद हम टैन के साथ क्या लेंगे, कॉट थीटा। कॉस से हम लेंगे सी से लेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा के साथ क्या होगा, सेक थीटा। यानी हमने ट्रिक के अनुसार ए फॉर आल यानी सभी सर्वसमकाओं को एक साथ रखा। एस फॉर साइन, साइन के साथ होगा कोसेक, यानी साइन का छोटा भाई कह सकते हैं कोसेक। उसके बाद टैन के अनुसार हमने टैन थीटा और कॉट थीटा साथ में लिया। कॉस सी के अनुसार हमने लिया कॉस थीटा और सेक थीटा। अब आइए हम समझते हैं कैसे हम इसके साइन को चेंज करेंगे, यानी साइन कैसे हम समझ पाएंगे। जैसे हमने लिया आल पॉजिटिव, यानी इसमें हम देख सकते हैं कि इन सभी में क्या होगा, इनकी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। ये सभी क्या होंगे, 90 डिग्री से नीचे जो है 0 और 90 के बीच में जितनी सर्वसमकाएं हैं आल पॉजिटिव हैं। उसके बाद यहाँ जो होगा, यहाँ साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब क्या होंगी, निगेटिव, यानी ये प्लस होगा, बाकी सभी क्या होंगे
वो हमारी नेगेटिव होंगी। आल बाकी साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सभी सर्वसमकाएं क्या होंगी, यहाँ निगेटिव होंगी 90 से 180 के बीच में। समझते रहिएगा बच्चों। हम यहाँ tan cot पॉजिटिव होगा, बाकी सभी क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ लेंगे कॉस और सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सभी क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी हमने निगेटिव साइन को लिख दिया है, निगेटिव को हम यहाँ से मिटा देते हैं सभी जगह से। आप ये जानिएगा कि जो भी ये निर्देशांक में लिखे हुए हैं अलग अलग एंगल के बीच में कोने में, वो सभी क्या हैं, जो लिखे हुए हैं वो सभी क्या है, पॉजिटिव है। बाकी जो इसमें नहीं लिखे हैं, जो इसमें नहीं लिखे हैं, जो इसमें नहीं लिखे हैं, वो सभी क्या है, नेगेटिव होंगे। कैसे, हम आइए समझते हैं। हमने जैसे ले लिया, पहले हम देखते हैं साइन के साथ क्या आता है। जैसे हमने साइन लिया तो साइन के इक्वल क्या होगा, कॉस होगा। साइन के इक्वल क्या होगा, और कॉस के इक्वल क्या होगा, साइन। और टैन हम ले लें तो टैन थीटा के इक्वल होगा कॉट, टैन थीटा के इक्वल क्या होगा, कॉट, और कॉट के इक्वल होगा टैन। अब अगर हम कॉस ले लेते हैं, कॉस थीटा के इक्वल क्या होगा, हम कॉस तो सीख चुके हैं। अब हम लेते हैं सेक थीटा हम लेंगे, सेक थीटा के इक्वल क्या होगा, कोसेक थीटा। तो कोसेक के इक्वल भी क्या होगा, सेक होगा। तो हमने ये जान लिया साइन, कॉस और टैन, यानी साइन के इक्वल क्या होगा, कॉस, टैन के इक्वल कॉट और सेक के कोसेक। तो हम ये बात जान गए। अब अगर हम लेते हैं कैसे हम साइन को चेंज करते हैं इन सभी एंगल्स में। अगर हम यहाँ ले लें, मतलब हम ये जानेंगे कि ये 0 से 90 के बीच में जितने सर्वसमकाएं लिखी हैं वो सभी क्या हैं, पॉजिटिव हैं। अगर हम ले लेते हैं साइन 90 अंश प्लस थीटा, 90 अंश प्लस थीटा, साइन 90 अंश प्लस थीटा, तो क्या होगा, इसका साइन क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं। देखिए कब हम साइन का कॉस कब होता है, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, यानी दो ही जगह चेंजिंग होते हैं। यानी साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, केवल वो 90 डिग्री पर होगा और 270 डिग्री पर होगा। यानी हम 90 लेते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 का क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा में ये हो जाएगा कॉस थीटा। लेकिन क्या ये माइनस में होगा, कैसे हम देखते हैं। अगर ये साइन 90 प्लस थीटा यानी 90, साइन 90 में क्या हो रहा है, कुछ जुड़ रहा है, यानी साइन 90 में कुछ जुड़ रहा है, यानी जो साइन 90 अंश है उसमें थीटा मतलब कुछ जुड़ा, तो कुछ जुड़ा तो 90 के क्या होगा, बाद आएगा। यानी इसमें कौन कौन से दिए हैं, साइन और कोसेक। तो हम साइन को इस वाले को सर्वसमका को देखेंगे पहले हम। यहाँ साइन और कोसेक क्या है, पॉजिटिव हैं, यानी इसका चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब कॉस थीटा जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। ये बात आप ध्यान से सुनिएगा कि हमने 90 प्लस थीटा लिया तो मतलब 90 में क्या हो रहा है, कुछ जुड़ रहा है, तो ये इधर आएगा, यानी 90 के बाद 180 के बीच में आएगा। यहाँ साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने क्या लिया, इसको पॉजिटिव लिया, कॉस को। ठीक, अब आगे देखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। हम लेते हैं साइन 90 अंश माइनस थीटा, साइन 90 अंश माइनस थीटा, यानी साइन 90 अंश माइनस थीटा मतलब 90 में से क्या हो रहा है, कुछ घट रहा है। तो 90 में से कुछ घट रहा है तो मतलब 90 से क्या जाएगा, 0 के बीच में जाएगा। और 90 और 0 के बीच में जितनी सर्वसमकाएं लिखी हैं ट्रिग्नोमेट्री, वो सभी क्या हैं, ऑल पॉजिटिव हैं। यानी साइन का कॉस तो होगा, लेकिन क्या होगा, सभी पॉजिटिव होगा, सभी प्लस में होगा। ये बात भी हम समझ चुके हैं। तो हम केवल यहाँ 90 को लेकर देखते हैं। अब साइन को हमने जान लिया, अब हम कॉस को ले लेते हैं। अगर हम कॉस 90 अंश प्लस थीटा लें, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू, यानी कॉस में हम देखें कॉस 90 अंश प्लस थीटा लिया, यानी कॉस 90 में क्या हो रहा है, कुछ जुड़ रहा है। तो कॉस में 90 में कुछ जुड़ेगा तो 90 से नीचे आएगा। तो इसमें साइन और कोसेक केवल पॉजिटिव हैं, बाकी कॉस है यहाँ, तो कॉस क्या होगा, यहाँ साइन में चेंज तो होगा लेकिन क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी साइन क्या होगा, नेगेटिव में होगा, साइन थीटा जो होगा वो नेगेटिव में होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव हैं, बाकी सभी सर्वसमकाएं क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। आगे देखते हैं बच्चों, साइन 90 प्लस थीटा ले लेते हैं, 90 माइनस थीटा ले लेते हैं, यानी कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कॉस 90 में से क्या होगा, कुछ घट रहा है। 90 में से जब कुछ घट रहा है तो इसके मतलब 90 और 0 के बीच में होगा, उसमें सभी सर्वसमकाएं क्या हैं, पॉजिटिव हैं, ऑल पॉजिटिव हैं। तो इसके मतलब ये साइन में चेंज होगा लेकिन क्या होगा,
पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। अब हम लेते हैं tan को। ये इसमें आप सारे मतलब कम से कम 48 प्रकार के जो है आप फार्मूले बना सकते हैं, 48 फार्मूले बन सकते हैं। अब हम tan को देख लेते हैं। आइए tan को यहां देखते हैं। अगर हम tan 90 अंश प्लस थीटा लेते हैं, 90 प्लस थीटा, तो tan 90 अंश प्लस थीटा यानी 90 में क्या होगा, कुछ जुड़ रहा है, तो tan का क्या होगा, कॉट होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, हम देखते हैं पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। तो 90 में कुछ जुड़ रहा है, यहाँ साइन और कोसेक ही केवल पॉजिटिव है, बाकी सभी संख्याएं क्या होंगी, निगेटिव होंगी। तो इसके मतलब यहाँ निगेटिव कॉट थीटा होगा, माइनस कॉट थीटा होगा। अब हम लेंगे अगर tan 90 और माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा तो होगा लेकिन पॉजिटिव होगा कि प्लस, तो हम देखते हैं यानी 90 और 0 के बीच में आ जाएगा। 90 और 0 के बीच में सभी संख्याएं क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो इसमें क्या होगा, ये प्लस कॉट थीटा होगा। तो बच्चों हम साइन कॉस टैन सीख लिए हैं। इसके आगे आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम एक बार रिपीट कर देते हैं ये ट्रिक आपके लिए। यहाँ ए आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग के अनुसार हमने ए फॉर ऑल यानी सभी संख्याओं को एक साथ, उसके बाद एस फॉर साइन और कोसेक, फिर टी फॉर टैन और कॉट, सी फॉर कॉस और सेक लिया। तो इसके द्वारा हमने सभी एंगल्स को निकाला है। जो रेडियन में जब हम लिखते हैं, अगर मान लीजिए आपको रेडियन में पूछ लेता है, वैसे रेडियन में जो भी पूछा जाएगा, मान लीजिए हम लिख देते हैं साइन π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, तो इसमें क्या होगा, कॉस थीटा तो होगा, क्या ये पॉजिटिव में होगा कि निगेटिव में। π/2 को हम 90 लिखे नहीं हैं, तो π/2 को हम 90 लिखे हैं और माइनस हो रहा है, कुछ घट रहा है, इसके मतलब आल सभी संख्याएं क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। इसके मतलब कॉस क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, प्लस कॉस थीटा होगा। तो इसको रेडियन में भी अगर पूछा जाए तो मतलब वही निकलेगा जो हमने थीटा में आपको बताया, 90 रखकर बताया है। आई हो बच्चों आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अगर आगे के ट्रिक्स को यानी आगे के फार्मूलों को हम अगले वीडियोस में देखेंगे, तो बच्चों ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए। थैंक यू बच्चों।